सिंगरौली में काफी विस्थापन की समस्या है। विस्थापन की समस्या पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, ये जैसा कि इंडस्ट्रियल एरिया है, हजारों करोड़ रुपए अपकमिंग इंडस्ट्रीज हैं अभी भी। और इस वजह से लगातार ये विस्थापन और विस्थापन जन्य ढेर सारी समस्या, जैसे कि पॉल्यूशन है, बेरोजगारी है, ये तमाम चीजें लगातार सिंगरौली को घेरती जा रही हैं। और जो जनप्रतिनिधियों का, खासकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही हमेशा से रहे, जब से सिंगरौली विस्थापित हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जो है ज्यादातर सांसद विधायक रहे हैं। या अमूमन कह लीजिए कि 2013 में हमारी एक विधायक सरस्वती सिंह जी थी, नहीं तो लगातार जनप्रतिनिधि जो बन रहे हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये पूरी तरीके से फेल रहे हैं। जनता आज अपने भाग्य भरोसे जी रही है सिंगरौली जिले में, चाहे विस्थापन हो या अन्य कोई मामला है। तो पूरी तरीके से विस्थापन तो सिंगरौली में हो रहा है, लेकिन उसका कोई लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि कोयले की काली परत से पूरा सिंगरौली घिरा हुआ है। धूल, डस्ट, कोयला, आतंक से इतना लोग प्रभावित हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस पर भी प्रतिक्रिया चाहूंगा आपसे। देखिए, मैंने जैसे कहा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब उसका अव्यवस्थीकरण होता है, अव्यवस्थित इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो जब सिस्टम से कोई काम नहीं होता है, तो उसकी जो है उसका लाभ की जगह जो है उसका नुकसान ज्यादा होता है। तो आज सिंगरौली में जो औद्योगिकरण हो रहा है, वो व्यवस्थित न होकर के पूरी तरीके से अव्यवस्थित है। और इसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। जो ब्यूरोक्रेसी है, प्रशासन के लोग हैं, वो यहाँ सिर्फ व्यवस्थाओं को संभालने या सुचारू रूप से चलाने या उसको व्यवस्थित करने में नहीं आए हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने यहाँ आए हैं। और आते कहीं से हो, इन्हीं जनप्रतिनिधियों, सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनसे अपनी सेटिंग बना करके करोड़ों रुपए कर देकर के लोग यहाँ आते हैं। तो व्यवस्था की जगह अव्यवस्था फैलाते हैं, और उस अव्यवस्था फैलाने के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि वो उनका लाभ वो पहले ही बिक चुके हैं। तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था पूरी चल रही है, तो ये व्यवस्था बनाने की नहीं है, अव्यवस्था बनाने की है। तो एक तरफ तो सिंगरौली जो है व्यवस्थापन का मार झेल रहा है, तो उसका उसका जो बेड इफेक्ट है, जो उसका बुरा प्रभाव है, वो पॉल्यूशन के रूप में आ रहा है, डस्ट के रूप में आ रहा है, लोगों के डस्ट से जनित बीमारियों के रूप में आ रहा है, और साथ ही भ्रष्टाचार के रूप में आ रहा है, अपराध के रूप में आ रहा है। अब तो हमारा जो सिंगरौली है वो चोरी का अड्डा बन गया है। लोगों के घर में दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं, पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा, चोरी को तो अपराध ही नहीं मानते हैं लोग। और साथ ही पूरा सिंगरौली आज जो नशा की नशीली वस्तुएं होती हैं, जो हम लोग पहले मुंबई और बड़े दिल्ली जैसे महानगरों में सुना करते थे, जैसे कि मान लीजिए ड्रग्स हो गया, अफीम हो गया, पता नहीं क्या क्या होता है, हम तो पूरा नाम भी नहीं जानते, वो सारी नशीली वस्तुएं हमारे सिंगरौली में आज कहीं भी आम तौर पर मिल रही हैं, खुलेआम बिक रही हैं। ये सारा जो उद्योगीकरण का लाभ अगर देखा जाए, तो 1% भी सिंगरौली को नहीं मिला है, लेकिन उसकी हानि 100% सिंगरौली की जनता भोग रही है, और आज तड़प रही है, छटपटा रही है, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं। रोजगार की बात करूं तो विस्थापन की भी समस्या है। कलेक्टर सिंगरौली ने आदेश पारित किया था, उसका पालन भी नहीं हो रहा है। कलेक्टर के आदेश का पालन, एक जो कहावत हमारे देश में, हमारे एक देसी कहावत है कि किसी व्यक्ति के लिए कहा जाता है, जब उसके बात का कोई वैल्यू नहीं होता, तो उसके लिए कहा जाता है कि फला व्यक्ति की बात और मुर्गी का टांग एक बराबर होता है। तो सिंगरौली जिले के लिए कलेक्टर का आदेश, एसपी का आदेश, ये मुर्गी के टांग के बराबर है। समझ रहे हैं? उसी कहावत में अगर फिट की जाए तो इनके आदेश का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आदेश केवल ये निकाल के केवल पेपर में छपवाने के लिए। इनकी कलेक्टर हो, एसडीएम हो, एसपी हो, टीआई हो, इनके खुद के अपने ही आदेशों का अनुपालन कराने की औकात इनको खुद की नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी कुछ समय पहले कल एसडीएम जो है सिंगरौली ने जो है तो एक धरना प्रदर्शन हुआ लोगों का डीबीएल कैंप में। डीबीएल वालों ने धरना कर दिया, डीबीएल कंपनी के कर्मचारियों ने, कि उनका हक बनता है, और जो पूर्व कलेक्टर का आदेश भी है सिंगरौली का, कि जो पहले के जो वर्कर हैं, पहले की इंडस्ट्री के वर्कर हैं, वो आगे वाले इंडस्ट्री में जाएंगे, मतलब कंपनी में जाएंगे। तो उसी मुद्दे को लेकर के लीगल तरीके से डीबीएल के लोगों ने धरना किया। उसमें एसडीएम गए, हम भी थे उसमें, और कलेक्टर साहब के थ्रू एक आदेश पारित हुआ। उस आदेश को
वही कुंडई कंपनी, कैंटियल कंपनी ने धज्जी उड़ा दी उसकी। 1% उसका क्या कहते हैं पालन अनुपालन नहीं किया, और ये अभी कल परसों फिर से उसके बिहाफ जो है तो वर्करों ने हड़ताल की, उसमें मैं भी शामिल था। वहां का एसओपी, अजय जी एसओपी वहां का बोलता है, खुद खुलेआम प्रशासन के समक्ष बोलता है कि इन कंपनी जो है आप प्रशासन के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे, एसडीएम के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे, कलेक्टर के आदेश का अनुपालन नहीं कर रही। इसके बावजूद भी पुलिस, पहले तो बहुत बोल रहे थे वो लोग, लेकिन जब वो आकर के प्रमाणित रूप से बोल दिया तो सन्न हो गए, और हमने कहा मुकदमा कायम करो, तो मुकदमा कायम नहीं किया। भाई अगर प्रशासन के आदेश का अनुपालन एक आम जनता न करे तो क्या करेंगे? मुकदमा कायम कर देंगे। हमारे ऊपर भी 20 मुकदमा कायम किए हुए हैं। वहां पे अगर हम न पहुंचते तो शायद कल के हड़ताल में, परसों की जो हड़ताल हुई थी, उसमें ये लोग जो है तो आचार संहिता अनुपालन न करने पर जनता पर मुकदमा कायम करने वाले थे। वो तो हम लड़ गए इसलिए शायद नहीं हुआ, नहीं तो उसमें हो जाता। लेकिन कंपनी पर ये लोग खुलेआम उसने धज्जी उड़ाई कलेक्टर की, और एसडीएम के आदेशों का अनुपालन न किया, और उसने उसके आदेशों की धज्जी उड़ाई। इसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ओवरलोडिंग गाड़ियां चलती है, पुलिस की कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अगर एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति अगर चला जाए गरीब वर्ग की श्रेणी का, तो उस पर चालान होता है। आप ये बताइए कि एक आरटीओ जो है, यहाँ का आरटीओ कितने सालों से बैठा है? इसके पहले वाला जो आरटीओ था, एक दुबे जी, वो शुरू से आकर यहीं रिटायर हो गए। अब ये दूसरे वाले आए हैं, कोई सिंह साहब हैं, तो ये आज 5 साल तो कम से कम हो ही गया होगा। और इनके लिए, इन लोगों के लिए चुनाव आचार संहिता का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग इसको, सिंगरौली को चूस करके और सरकार को पहुंचा रहे हैं। तो ये एक कहावत है कि जिनके आंगन में एक, अब वो शेर नहीं याद आ रहा है मुझे, लेकिन उसका मतलब सेंस मैं बता रहा हूं कि जिसके आंगन में ना धन दौलत का वृक्ष पैदा होता है, उसका कोई गुनाह नहीं होता, उसका कोई ऐब नहीं होता। तो आरटीओ जब यहां से अरबों रुपए पहुंचा रहा है, यहां से सरकार के लिए जो है तो सैकड़ों बस भेजता है भोपाल में रैली के लिए, यहां से लोग पकड़ के देता है, सारे मंत्री और मिनिस्टर को करोड़ों रुपए पहुंचा रहा है, तो वो चाहे कुछ भी करे। अभी तो रोड पर ओवरलोड गाड़ी दौड़ा रहा है, कल हमारे आपके शरीर पर दौड़ाएगा तो भी कुछ नहीं होगा, उसका कोई बोलने वाला नहीं उसको। आम जनता पर ओवरलोड गाड़ी दौड़ाएगा तो भी आरटीओ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। औकात नहीं है यहाँ के विधायक की, औकात है यहाँ के विधायक की औकात नहीं है कि आरटीओ के खिलाफ बोल दे। जिस दिन आरटीओ के खिलाफ यहाँ का विधायक बोल देगा, सिंगरौली का कोई भी विधायक, और मैं तो कहता हूं मंत्री बोल देगी, इस जिले में सौभाग्य से अब एक मंत्री भी हैं, अगर मंत्री भी बोल देगी तो दूसरे दिन का मंत्री आना चला जाएगा। विधायक बोल देगी तो हो सकता है उसको सस्पेंड करके दूसरी पूरक चुनाव करा दें, यहाँ पे सप्लीमेंट्री इलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इनकी औकात ही नहीं। इस वजह से ये विधायक और सांसद थोड़ी नहीं चुने गए हैं, ये तो जिस तरीके से चपरासी भर्ती होता है उसी तरीके से भर्ती हुए हैं। इनकी औकात ही नहीं है, एक चपरासी के लेवल की औकात नहीं है विधायक और सांसद की। मैं तो ये कह रहा हूँ, विधायक खुलेआम कह रहा हूँ। विधायक कहते हैं मैंने विकास कर रहा हूँ, विकास क्या विकास किया इन्होंने 4-5 महीने में? केवल अपने परिवार, उनका एक भाई है, हमको जो सूत्रों से जानकारी मिली है, वो लगातार बेरोजगारों से रुपया लेकर के और रोजगार दिला रहा है। पहले ये काम पूर्व विधायक रामलल्लू जी के सुपुत्र वगैरह किया करते थे, सेम वही काम, बल्कि उससे ज्यादा जो है तो अब इसका भाई हो गया, भाई के माध्यम से विधायक कर रहा है, विधायक स्वयं अपने भाई के माध्यम से कर रहा है। मैं ये ब्लेम लगा रहा हूं उसके ऊपर, और लोगों का ये कहना है, जो लोगों के माध्यम से इसकी जांच हो जाए। मैं कहता हूं जांच हो जाए, अगर विधायक को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो हमारे ऊपर हमको फांसी दिलवा दें, लेकिन आप तरीके से जांच तो हो, निष्पक्षता से जांच हो, ठीक है। पहले लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा, रामलल्लू जी थे, उन्होंने 15 साल में जिंदगी जितनी गंदगी नहीं फैलाई, उनके नाम से जितना गंद नहीं पैदा हुआ, ये 5 महीने में इस विधायक के खिलाफ गंद पैदा हो गई। आज बदबू मार रहा है इसका नाम, ये जो वर्तमान में सिंगरौली का विधायक है उसके नाम से गंद पैदा हो गई है अजय जी। आज लोग बदबू मार, नाक सिकोड़ रहे हैं इसके नाम पे। तो आप सोचिए कैसे हो रहा है। ये दोनों हाथ से केवल पैसा लूटने, अधिकारियों कर्मचारियों का कहना है, दबे जुबान में कहते हैं लोग, क्योंकि आप जानते हैं खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन दबो जुबान में अधिकारियों कर्मचारियों का कहना है कि केवल पैसा लूटने के अलावा इसका कोई काम नहीं है। मर जाए पब्लिक, कोई लेना देना नहीं है। आज अभी देखिए लगातार बालू रेत माफिया हावी है। रेत माफिया, आप सोचो एक बड़ा ठेकेदार जो है, कितनी बड़ी कंपनी है, उसके कर्मचारियों को 2-2 बार हमला करते हैं, उसके ऑफिस में और घर में घुस के हमला करते हैं, इसके बावजूद भी पुलिस उनको पकड़ती नहीं। इसका संरक्षण है? हम आप तो एक आम आदमी अपने घर बनाने के लिए एक ट्रैक्टर बालू निकाल के दिखाए, तुरंत पुलिस उसका ट्रैक्टर जब्त कर लेती है, करती है कि नहीं करती? आपने भी सुना होगा। लेकिन एक रेत माफिया जो है,
एक बड़े ठेकेदार जो एथराइज है रेत निकालने के लिए, उसके ऑफिस में घुस करके मारते हैं, और पुलिस अभी क्या कहते हैं, लगभग 4-5 दिन बीत गया, उसके हाथ में कुछ नहीं है। उससे पहले एक रेत माफिया एक बच्ची पर गाड़ी चढ़ा देता है, क्या किया पुलिस ने? कुछ नहीं किया। कितनी चोरियां हो गई, क्या किया पुलिस ने? कुछ नहीं किया। केवल जब मर्डर होता है तब जब पुलिस एक्टिव होती है, क्योंकि वो बड़ा मामला है। मैं पूछता हूं कि अगर मर्डर का खुलासा 48 घंटे में पुलिस कर लेती है, सारे साक्ष्य एकत्रित कर लेती है पुलिस 48 घंटे में, और अपराधियों को पकड़ लेती है, तो चोरी के अपराध को क्यों नहीं पकड़ पाती? और इस तरीके का जो गुंडागिरी होती है, कोई अटैक करता है किसी के ऑफिस में, तो उसके अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पाती? इसलिए कि इन अपराधों को, मर्डर के अलावा किसी अपराध को पुलिस और प्रशासन यहाँ का अपराध मानती ही नहीं। और वैसे भी क्या है, यहाँ की जो एसपी महोदय आई हैं, वो तो क्राइम बढ़ाने आई है ना। उन्होंने तो खुद ये बयान दिया है कि दिल्ली के बराबर क्राइम सिंगरौली में नहीं है, तो उनको क्राइम को बढ़ा करके दिल्ली के बराबर पहुंचाना है। तो जब पुलिस अगर क्रिमिनल्स को पकड़ने लगेगी तो दिल्ली के बराबर क्राइम कैसे जाएगा, आप बताइए हमें। तो एसपी का तो मोटिव ही है क्राइम बढ़ाना। तो सिंगरौली की जनता से मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करता हूं कि आप लोग रात दिन भगवान से अपनी रक्षा की उम्मीद करिए, उनसे मनाइए, और अपनी सुरक्षा के लिए खुद रात दिन प्रयास करिए। आप सिंगरौली पुलिस के मध्य रक्षित नहीं रह जाएंगे। उनकी सुरक्षा में अगर आप हैं तो ये मान लीजिए अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और यहाँ के प्रशासन के लॉ एंड ऑर्डर के माथे आप अगर सोच रहे हैं कि हम खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये आपकी जो है तो अपने आप को धोखा देना है। प्रशासन पर भारी सत्ता है या सत्ता पर प्रशासन? सत्ता पर भारी प्रशासन है, ब्यूरोक्रेसी है। मैं तो कह रहा हूं, वैसे होता अमूमन है जो सैद्धांतिक है, और जो इसके पहले सरकारों में होता भी रहा है। हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट भी तब पर भी ये होता था कि ब्यूरोक्रेसी थी, प्रशासन था, उसके ऊपर सत्ता काम करती थी। जो सत्ता चाहती थी, जो जनप्रतिनिधि चाहते थे, तो वही काम प्रशासन करता था। प्रशासन तो केवल इंप्लीमेंट करता था जो जनप्रतिनिधि चाहते थे, जो सरकार चाहती थी। लेकिन अब यहाँ ये हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि जो प्रशासन चाहता है वो सरकार करती है, वो जनप्रतिनिधि करते हैं, वो मंत्री करते हैं। मंत्रियों की औकात नहीं है प्रशासन से, एक सचिव के सामने मंत्रियों की कोई औकात नहीं है। तो ये क्या कह लेंगे आप प्रशासन? अभी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि प्रशासन हावी है सत्ता पर कि सत्ता हावी है प्रशासन पर। भाजपा बोलती है कि मैंने लाडली बहना दिया और तमाम वृद्धा पेंशन दे रहा हूं, लेकिन विपक्षियों को राज नहीं आता। विपक्षी हमेशा कमर कसते हैं कि अपराध बढ़ रहा है, लेकिन विकास पर सवाल नहीं उठाते कि विकास भाजपा कर रही है। अब भाजपा, हम तो कहते हैं किसी भी भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे होशियार नेता कहला रहा है, जो सबसे रिस्पॉन्सिबल आकर के मेरे समक्ष डिबेट कर ले, मैं चुनौती दे रहा हूं, विधायक आकर के कर ले, मंत्री कर ले यहाँ की, या उप मुख्यमंत्री यहाँ के हमारे बिंद क्षेत्र के हैं, वो आए ना राजन शुक्ला जी, मैं उनसे बहस करूंगा, या मोहन यादव जी को ले आइए आप, मैं बहस करूंगा सिंगरौली का कितना विकास किया है। पूरे मध्य प्रदेश के विकास की भी बात करता हूं तो भोपाल में हमारे नेता है, वो लोग जवाब देंगे। कर ले जीतू पटवारी से, जीतू पटवारी जी से जाकर के बहस कर ले मोहन यादव जी, मैं डंके की चोट पर उनको चुनौती दे रहा हूं। और बिंद क्षेत्र की राजनीति में राजन शुक्ला जी आकर के हमसे बहस कर ले, मैं चुनौती दे रहा हूं। हमारे बड़े नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए, अजय सिंह के सामने तो वो टिक ही नहीं पाएंगे, राजन शुक्ला जी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन मैं अजय सिंह जी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं कि बिंद क्षेत्र के हमारे जो बड़े नेता हैं अजय सिंह जी, उनके सामने तो मैं उनके मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं, मोहन यादव को चुनौती देता हूं, उनके सामने उसकी बक नहीं निकलेगी, आवाज नहीं निकलेगी, राजन शुक्ला की आवाज नहीं निकलेगी जो उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सिर्फ मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, तो मैं चुनौती दे रहा हूं कि राजन शुक्ला है हमारे समक्ष अपने विकास बताएं, मैं बताऊंगा उनको कि कहां कैसे विकास किया है। और रही बात आपने जो लाडली लक्ष्मी योजना की बात की है, तो लाडली लक्ष्मी योजना केवल ठगने का नाम है। इन्होंने क्या कहा था कि हम 1200 रुपए देंगे, चुनाव आया तो 1250 इन्होंने कर दिया। अब बोला था कि सरकार बनने के बाद हम 3000 रुपए देंगे, दिया उन्होंने। 5 महीने सरकार बने हो गई, 6 महीने, तो 3000 रुपए इन लोगों ने दिया। अब बल्कि अब क्या कर रहे हैं, अब जो है तो तमाम प्रकार की उसमें अवरोध पैदा करके कि उसको क्या कहते हैं, क्राइटेरिया निश्चित करके और लोगों का नाम काटने का काम कर रहे हैं। नाम लाडली लक्ष्मी बहन का नाम धीरे धीरे काट करके उसको लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और ये अभी नहीं देंगे, आप देते रहिए। ये 5 साल बीत जाएंगे, 1250 से ज्यादा 1 रुपए नहीं देंगे। मैं आज हमारा ये वीडियो आप सेव करके रखिएगा, मैं चुनौती दे रहा हूं और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये 5 साल केवल 1250 रुपए देंगे, और जब चुनाव बचेगा तो 2 महीने पहले 3000 देना शुरू कर देंगे। ये भी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप इसको काट के रखिएगा ताकि चुनाव फिर बरगला करके हम जीत जाएं। तो मेरे कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी केवल जनता के
वो बरगला करके वोट लेना जानती है, वोट लेने की मशीन केवल है, ये जनता के हित के बारे में कुछ नहीं जानती। और कांग्रेस पार्टी, हम लोग जो है जनता का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, उसको केवल उच्च जिंदगी नहीं देना चाहते, बल्कि उच्चतम स्तर की जिंदगी देना चाहते हैं। उसके लिए उसके संपूर्ण विकास का काम करना चाहते हैं और उसके लिए आवश्यक है एक अच्छे रोजगार की, अच्छी शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे संसाधनों की, अच्छे गुड इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये तमाम बातें कांग्रेस की बात करती है। हाँ ठीक, ये बात अलग है कि जो कैश होता है वो तुरंत दिखता है, इन चीजों में समय लगता है, इन चीजों में मेहनत लगती है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी इन तमाम जो आधारभूत चीजें हैं इससे भागती है और लेकर के तुरंत वही लालीपाप दे करके और ठगना चाहती है। ठीक है, कई बार ठगा भी ले जाते हैं लोग, लेकिन ये हर समय झूठ नहीं चलता है। हर कुछ समय के लिए कुछ लोगों को आप बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन हर समय के लिए हर किसी को बेवकूफ बना लो, ऐसा कभी नहीं होता। समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। विस्थापन, गरीबी और यहाँ पर तमाम प्रशासनिक से जुड़े राजनीतिक एवं हर मुद्दों पर इनसे जवाब प्रतिक्रिया लेगा। सिंगरौली से मैं अजय।